तो फिलहाल चलने का वक्त हो चुका है। ये है हमारा रूम 130। तो जी चलो एंटर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक सोफ़ा है, इधर एक टेबल है और इधर एक बेड है। इसके ऊपर तकिए भी हमें भरपूर मात्रा में मिले, किसी को कोई कमी नहीं लगी। जस्ट सामने ही इसके एक बेड है और इधर एक अलमारी है जिसमें हमारा पूरा सामान 2 दिन से सेट था और बाहर बिल्कुल भी फैला नहीं था। और फिलहाल इसे मैं निकाल देती हूँ क्योंकि ये गाड़ी में रखा जाना है। और सारे खिलौने मैंने इनके रख दिए हैं इसी में। तो जी गंदे कपड़े एक साइड में कर दिए और जो नहीं पहने गए अलमीरा कर दिया है खाली, वो रख दिए एक साइड में। इधर 2 चेयर है, इधर एक मेज है छोटा सा, उधर भी स्टूल भी है साइड में। तो सारे बैग मैंने पैक कर दिए हैं। इधर की साइड में बाथरूम है, टॉयलेट है। बाथरूम अलग है पार्ट उसका और टॉयलेट का अलग है, उसमें एक मिरर लगा हुआ है। और बस ये था हमारा रूम। फाइनली वो समय आ गया जब हम चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से। बैग उठा लिया सबने। तो जनता पार्टी बहुत है हमारे साथ में, छोटे बड़े, और छोटे बड़े बैग के हिसाब से ही सब उसी तरह उठा लेते हैं। पीछे की तरफ लगा लो आराम से बैग। ये लो, चलो चलो। अभी बच्चे पार्टी तो सब चले गए नीचे, वो अपनी अपनी सीट ग्रहण करेंगे। और बाकी जो यहाँ पे सामान है, दूसरा चक्कर लेने आ गया मैं अभी। और कंबल भी मैंने ले लिया, एक कंबल लेके आए थे साथ में। भाई सर्दी का कुछ नहीं पता, कहाँ पे स्टे कैसे करना पड़ जाए। बच्चों का साथ है ना, इसलिए तो इंतजामात करके चलना पड़ता है। अभी कुछ एक डिवाइसेस लगी हैं चार्जिंग पे, इन्हें हटा लेते हैं। ज़्यादा गंदा नहीं करा देखो हमने रूम अपना, और जो गंदा हुआ भी था वो हमने सब डस्टबिन में कर दिया समेट समाट के। तो भी ज़्यादा कुछ समेटना नहीं पड़ेगा, अपनी गंदगी अपने आप समेट दी हमने। मतलब बच्चों के साथ होती है, आप समझते हैं, कागज के टुकड़े, पेपर वेपर, ये सब चीज खेल खिलौनों से खेल रहे हैं जैसे ये। तो जी चलो रूम को कहते हैं बाय बाय और करते हैं यहाँ से अपना प्रस्थान। और ये अपने वो सामान उठाए हुए हैं जो बहुत ही केयरफुली हैंडल विद केयरफुली, इलेक्ट्रिक ये वाला सामान, डिवाइसेस अपनी, चार्जिंग। तो चलो जी, मैं भी आ सकूं, एक ही चक्कर में चले जाएंगे जैसा कि हम। हाँ, बच्चों के साथ में बड़ा मुश्किल है सफर करना, देख लिया। 4 बच्चों को संभालना, क्योंकि बड़े भी छोटे ही बन जा। बच्चों को समझना चाहिए, मम्मी पापा टूर पर लाए तो थोड़ा सा। बड़े वाले तो समझते हैं, 2 अभी छुटके हैं, समझ जाएंगे, इतने मैच्योर नहीं है वो। एंजॉय करने की जो है उम्र है उनकी, तो अपने हिसाब से करने दो, उनको अपनी मर्जी थोपोगे क्या। तो चलो जी, देखो बैग लगे हैं यहाँ पर सारे, बैग लग गए हैं सारे सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि कम स्पेस दे ना, तो कंप्रेस करके रख दिए। तो पीछे जो सीट है वो चिंकी की, वही बैठी थी। ऑटो टाइम में ट्रैवल उसने किया है पूरे रास्ते, और बाकी बीच में। और इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है 2 छोटे वालों ने, इनका इंतजाम करना पड़ता है हमें। सभी यात्रीगण अपना अपना स्थान ले चुके हैं, अब मैं भी अपना स्थान लेता हूँ। एक बार जयकारा लगाएंगे सभी भक्तगण, जैसे आराम से लगाते हैं बेटा। बोलो अम्बे मात की जय, शंकर भगवान की जय। तो सबको श्री राधे राधे। और हमारी जो ट्रैवलिंग है, हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन एक बार हमें ब्रेक लेना है यहीं पे। भाई देखेंगे जो मिठाई का डब्बा होता है ना, बाद में जो मिलता है, अगर वो मिल गया तो उसकी ताल लगाएंगे चल के। जैसे हमने अपना एक प्लास्टिक का डब्बा है वो भी खाली कर लिया। अगर कुछ नरम चारा होगा, जैसे रसगुल्ले वगैरह हो जाते हैं ना कई बार, तो बचे हुए तो भर लेंगे हैं, तब वही रखे होंगे ना, हमें पता ही है काम बन रहा था सामान। फिलहाल है हम यहाँ पे मौसी जी के घर विदाई लेने के लिए आगे, और मेहमान ज्यादातर कुछ घूमने गए हैं और कुछ विदा होकर चले गए हैं। तो शादी विवाह समारोह के समापन के बाद जो होता है बाजी और कपड़ा लत्ता देने की व्यवस्था जो होती है ना, देखो मौसी जी खुद ही संभाल रखा है इन्होंने, और मौसी जी भी लगी हुई हैं। खाली डब्बों से पता चल रहा है कि इन्होंने खाली कर दिए सब डब्बे कपड़े लत्तों के अपने। कल गिर गई थी वहाँ जब मम्मी कर रही इंतजार, बबली कब चले। पहले तो मेरा इंतजार कर रही थी कि मैं कब आऊं, अब इंतजार कर रही कब चले। यहाँ बैठे मेरे पापा जो हमें कल से दिखाई नहीं दिए, ये देखो वहाँ धूप में बुला रहे, ऊपर मगर धूप तो पूरा दिन लगेगी, गाड़ियों में वैसे ही गर्मी लगन लगे। फिर ये मेरे मम्मा जी हैं
और अब हम लोगों की होगी यहाँ से चलने की तैयारी। मेल मिलाप हो रहा 3 दिन से हमारा पूरा। और शादी का ओकेशन ऐसा हो कि इसमें सबसे मिलना हो जा। वैसे तो किसी से मिलना होता ही ना, किसी को टाइम मिल पाता। ये एक छोटा सा बहाना हो कोई भी पार्टी, कोई भी मैरिज अटेंड करने के लिए। तो चलो जी चलते हैं। माता जी रवि और वंदना गए हैं घूमने के लिए। मम्मी पापा मामा को बोल रही मैं, मगर तुम भी घूमे हो ऋषिकेश में आए, यहाँ की ठंडी ठंडी हवा खाए हो गंगा के किनारे बैठ के। चलते हैं तीनों। चलो घूम के आओ। तो अपना नाश्ता कर लिया इन्होंने, हमने भी कर लिया। तो फिलहाल सबसे मिल लेते हैं। मैं कह रही हूँ अपने भाई से, भाई आ जाइए अपनी बहन का घर देखे। ये बहुत दिन हो गए, 14 साल हो गए पूरे, एक चक्कर भी ना लगाया। तो ये कह रहा कुछ बहाना तो बनाओ तभी तो आवेंगे। मैंने कहा चल ठीक है, कुछ ना कुछ बनाओगे बहाना। कथा करवा लेंगे, जागरण करवा लेंगे, उसमें तो आओगी। ठीक है ठीक है। मौसा जी कह रहे, ठीक है मौसा जी कह रहे कि हम आ जाएंगे, कुछ भी करवाओ लेकिन कुछ ना कुछ बहाना। ठीक है, लेकिन कार्ड व्हाट्सएप पे ही आओगा। अभी बच्चों की शादी में तो टाइम है। ठीक है, तो चलो जी चलते हैं। सारी भाभीियों आ जाना। अब की बार तुम्हारी क्लास ली जाएगी, नहीं तो क्योंकि मैं 2 बार आ गई। कि जो भी आपस में बंदे हैं ना, वो आपस में ऐसा करे कि भाई हमने कार्ड भेज दिया व्हाट्सएप पे, हाँ। बस उसे ही मान लिया करे। देखो हमने दूर जाना, अरे उधर भाई जिसके यहाँ शादी वो परेशान हो जाए। सही बात है, कार्ड बांटना एक महाभारत है। देखो हम तो व्हाट्सएप पे ही मान जा, आपकी नहीं, हम तो हर किसी की। हमें तो इतना सा कोई कह दो कि हाँ आ जाइयो, चाय दे दो, हम तो चले जाओ। ठीक है, फिलहाल हमारा रसगुल्लों का डब्बा जिसमें हम लाए थे गाजर का हलवा, ये रेडी हो चुका है रास्ते में खाने के लिए। चलो जी चलते हैं। बाय बाय बोल दो। दिखा दिया रसगुल्ले का डब्बा। ये मकसद भी पूरा हुआ। तैयार इसमें हलवा भर रखा था गाजर का। तो जी अभी विदाई ले चुके हैं हम लोग यहाँ ऋषिकेश से, और शादी का काम जो है वो प्रॉपर निपट गया है। विदाई लेने के बाद अब हम अपनी राह हो लिए हैं अपने रास्ते पे ऋषिकेश टू वापस हरिद्वार होते हुए रुड़की। तो अभी मिल लिए हैं विवाह समारोह के समापन होने के बाद। जैसे विदाई लेते हैं ना मौसा और मौसी जी से, तो जी सब कुछ काम ठीक ठाक निपट गया है। और अब हम अपनी राह चलते हैं, आगे देखते हैं बच्चों को क्या देखना चाहेंगे। ये पहाड़ देखना चाहेंगे, रास्ते में बहुत पहाड़ देखेंगे। भाई टेंशन नहीं लो, पहाड़ देखने का शौक़ है किसे? आरुषि को। आरुषि कह रही थी पहाड़ पे चढ़ के देखना है। इसे कहीं पाओगे ना छोटा मोटा पहाड़, इसे चढ़ के दिखाऊंगे भाई, चढ़ा के मतलब उसे। तो जी हर हर महादेव, जय गंगे मैया। एक बार और ऋषिकेश से चलने के बाद वापस हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। अभी हम हैं यहाँ पे भीम गोड्डा बैराज हरिद्वार में। तो हर की पौड़ी इसके जस्ट अपोजिट है, वहाँ तो हम जाते हुए घूम लिए थे, वहाँ तो दर्शन कर लिए थे हमने। अब की बार दूसरी अपोजिट हमारे रास्ते में भी है जाते हुए, और शिव शंकर भगवान की मूर्ति पीछे ही है एकदम, हर हर शंभु। और ये देख रहे हैं पानी की धारा यहाँ पे भीमगोड्डा बैराज के अगली तरफ। अब देखता हूँ भाई वहाँ पे आगे जाके देखेंगे कि परमिशन ग्रांटेड है या नहीं अंदर बैराज। ये देखिए पीछे है बैराज, यहाँ से गंगा मैया अविरल बहती है, लगातार बहती रहती है। बच्चे देखो, हम सोच रहे थे एक आध दिन का टूर जो है ना इसमें प्लस करके चलें, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है जैसा हमने सोचा था। ये बच्चे थक लिए और बार बार कह रहे कि चलो घर चलते हैं वापस। तो फिलहाल चलो थोड़ा सा दिखा देते हैं। और उसको शायद गाड़ी के अंदर ही बैठा के आ रही है वो, क्योंकि ये अब पैदल भी नहीं चल रहे। तीसरा दिन है ना इन्हें, तो 3 दिन में जो है इनकी एनर्जी, इनका टूर घूमने फिरने की वो ख़त्म हो चुकी है। अब बस वापस घर चलने की जिद कर रही है। और इनका यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा है, फ़ोटो शूट कर रहे हैं फ़िलहाल। और यहाँ से जो है सीधे सामने श्री शंकर भगवान, और उसके बाद में हर की पौड़ी, पीछे वैष्णो देवी का मंदिर। तो यहाँ से खूबसूरत नज़ारा पहाड़ियों का। और मैंने अभी बड़ा लेंस लगा लिया अपने कैमरे पे,
और यहाँ से श्री भगवान के दर्शन जो हैं बहुत नज़दीक से हो गए हैं। बहुत सारा जूम है इस लेंस में। और उधर वो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बिजली की तार भी आ रही, ये है मनसा देवी। वहाँ जाने की मनसा है लेकिन अभी बन नहीं पा रहा है। माता रानी अभी शायद बुला नहीं रही है, और माँ के साथ आएंगे तो तब शायद बुलाएगी। माँ, पिताजी या चाचा उनको लेकर के आएंगे। ये चीज़ें सारी उन्हें दिखानी है। ये मेरा एक ड्रीम है कि अब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है तीर्थ स्थल, भगवान के दर्शन, प्रकृति की गोद, इन सब की सैर में कराऊँ। तो जी फिलहाल भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। भगवान से मांगते हैं कि हम इतने कैपेबल हों कि ये सब कुछ माता पिता के लिए कर सके। फिलहाल यहाँ पे कुछ देर के लिए रुके और यहाँ पे भी भ्रमण कर लिया बच्चों ने। पीछे घूम के आए हैं हम इस पुल पे, लगभग 1 किलोमीटर लंबा पुल। और यहाँ से अब हम गंगा जल भरेंगे हर की पौड़ी से, और कैन यहीं पे मिल जाती है, लेके चलेंगे। तो उधर दूसरी तरफ नहीं जा रहे हैं, यहाँ से भी भर लेते हैं। तो बताते हैं कि अच्छा शुद्ध गंगा जल तो पूरी गंगा जी में है ही है, कहीं से भी भर लो, वो तो गंगा जल ही है। यहाँ से तो जा रहा उधर भी। हाँ, तो यहाँ से गंगा जल लेके चलेंगे। तो वो भर के आ गए हैं गंगा जल की कैन, और एक हमारे घर रहेगी और एक पीवन भाई के घर। तो हमने 2 कैन लिए हैं। अभी चल दिए हैं अपने हाईवे पे, लग गए रुड़की वाले पे। और बाय बाय हरिद्वार, बाय बाय देवभूमि उत्तराखंड। फिर मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगता ही है। और देवों की भूमि है, देवस्थली, तो बढ़िया तो लगेगा। भगवान का आशीर्वाद साथ में रहता है, और प्रकृति एकदम बिल्कुल मस्त है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे ये टूरिस्ट प्लेस भी बहुत तगड़े वाला है। और भगवान जी के दर्शन हो प्रकृति की छाँव में, माँ गंगा के चरणों में, अविरल धारा, शुद्ध गंगा जल, इन सब का साथ मिले तो सब अच्छा ही अच्छा हो जाता है। तो इस अच्छे के साथ ही बाय बाय उत्तराखंड। उत्तराखंड वासियों को नमस्कार। फिर मिलेंगे।